Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is the traveling of electromagnetic waves. कल हमने देखा था अपने previous lecture में कि किस तरीके से electromagnetic waves जो हैं they can be generated using the LC oscillator. आज हम देखेंगे कि ये जब generate हो जाती हैं electromagnetic waves तो how they will travel in the air or in some region. तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये एक सर्किट डायग्राम है जो आपको शो कर रही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जनरेट हो रही हैं इन द शॉर्ट वेव रेडियो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास एक एलसी ऑसिलेटर, यानी जिसमें हमारे पास एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जो है ये दोनों सीरीज सर्किट में मौजूद है। प्रीवियसली हम एलसी ऑसिलेटर्स आरएलसी सीरीज सर्किट्स को पढ़ चुके हैं और उसमें इवन हमने एलसी ऑसिलेटर्स को सेपरेटली भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब हम एक दफ़ा इस एलसी सर्किट को चार्ज करने के बाद छोड़ देते हैं, यानी अब हम इसको कोई इनपुट अप्लाई नहीं करते, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास कैपेसिटर की होती है वो कन्वर्ट होती रहती है मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर में, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो दोबारा से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है और इस तरीके से एनर्जी जो है इसमें ऑसिलेट करती रहती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। जबकि ये जो रेजिस्टेंस है ये इसमें डिसिपेटिव एलिमेंट था जहाँ पर एनर्जी डिसिपेट होती रहती है और फिर फाइनली एक टाइम आता है सिग्नल खत्म हो जाता है। तो ये एलसी ऑसिलेटर जो है ये प्रोड्यूस करता है हमारे लिए एक साइनोसॉइडल करंट, जो कि हमने इस ट्रांसफार्मर के जरिए ट्रांसमिशन लाइंस के साथ अटैच किया हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल एंटीना। डायपोल का मतलब होता है कोई भी ऐसा आपके पास जैसे जब हम पोलराइजेशन में डायपोल को पढ़ते हैं तो हम जब कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस तो वो डायपोल होता है। इसी तरीके से ये एक ऐसा एंटीना है जिसका एक साइड जो है वो कोई पॉजिटिव जो आपके पास चार्ज है उस एक्सेलरेटेड चार्जेस वहां पर आएंगे, दूसरी साइड पर नेगेटिव आएंगे। तो इन दिस वे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सिग्नल्स जनरेट होते जाएंगे। तो एलसी ऑसिलेटर्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है साइनोसॉइडल करंट एंटीना में जो कि एक वेव को जनरेट कर रहा है, और यहाँ हमने किसी पॉइंट पी पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो कि यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रैवलिंग को जो इसके पास से गुजर रही है। ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं और ये पी के करीब से गुजरती हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे इनका होता है सिस्टम। अब क्योंकि जो करंट है वो साइनोसॉइडली वेरिंग है, यानी हमने यहाँ से जो इनपुट दी थी ना वो हमने इसको ऐसी दी थी जो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स था, और उसके नतीजे में क्या हो रहा था कि कभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसका हाई होता था, कभी मैग्नेटिक कंपोनेंट होता था, और इसकी वजह से जो हमें आउटपुट में करंट मिल रहा है वो भी साइनोसॉइडली वेरिंग करंट है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो वेरिंग करंट है इट ऑसिलेट्स फोर्स इन द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में ये जो करंट जो है ये चार्ज को फोर्स करता है कि वो ऑसिलेट करे साइनोसॉइडली अलोंग द रॉड्स ऑफ द एंटीना एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी यहाँ किसके बराबर है, दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। 2 पाई भी साथ आता है, मतलब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी थी ना उस फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट्स करते हैं इन इस एंटीना की रॉड्स में से, और फाइनली उनकी ऑसिलेशंस जो हैं वो मूव कर जाती हैं स्पेस में, आउटर स्पेस में। तो जो रॉड्स में करंट है इट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ चार्जेस व्हिच आर आल्सो वेरिंग साइनोसॉइडली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा के साथ ही ये जो चार्जेस हैं वो इन रॉड्स में ऑसिलेट कर रहे हैं, और उनकी ऑसिलेशन फिर क्या होता है यहाँ पर आकर वो एयर में चले जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। अब ये जो एंटीना है इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो वेरी करती है साइनोसॉइडली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलोंग द एंटीना। इट वेरीज साइनोसॉइडली इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द एंटीना। एंटीना के साथ साथ वो वेरी कर रही है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है डाइपोल की वजह से, इट इज ऑल्सो वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है इट इज वेरिंग विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ वेरी करेगी तो फिर उसका के साथ क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है वो भी ऐसा ही पैदा हो रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो वेरी करी होगी। अब क्या है कि ये जो इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वेरी करेगा, क्योंकि करंट जो है वो वेरी कर रहा है। However, जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, they do not happen and everywhere instantaneously, rather the charges travel outward from antenna at the speed of light। मतलब ये जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह पर इंस्टेंटेनियसली मौजूद नहीं होंगे, बल्कि ये सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे एंटीना से स्पीड ऑफ लाइट के साथ। जो दोनों चेंजिंग फील्ड्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, और फाइनली ये जो वेव है ये ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द एंटीना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव की भी ओमेगा ही होगी, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेटर की है। इसी फ्रीक्वेंसी के साथ चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्जेस जो हैं वो आपके पास ऑसिलेट करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे, और उनके नतीजे में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी विच इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब ये हमें एक फिगर नज़र आ रही है जिसमें हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज करते हैं विद टाइम, और किस तरीके से वो इस पॉइंट पी के पास से गुजर जाते हैं एक एक पूरी वेवलेंथ में। अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ से कहीं शुरू हुए हैं, यानी आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसमें ये वेव मूव कर रही है, ये पॉइंट पी कहीं एक्स एक्सिस में राइट डायरेक्शन में कहीं है, और जो ई है electric field, it is oscillating along parallel to the y-axis, और जो B है magnetic field, it is oscillating along the z direction। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइनोसॉइडल फंक्शन है, और दे आर परपेंडिकुलर टू द पॉइंट पी, या जिस डायरेक्शन को ये वेव मूव कर रही है पोजीशन और टाइम के हिसाब से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों मौजूद हैं। तो इसी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है। अब जरा अगर हम इसकी तरफ देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पी पर अगर हम कहें कि पहले आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमने लिए, तब क्या हुआ है कि आपके पास जब वेव चल रही होती है ना, तो वो क्योंकि चल रही है इस तरह, ठीक है जी। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब ये देखें कि जब जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ साथ ये आप कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ना उस पर भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और फाइनली जब ये पॉइंट आता है तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट ही जीरो हो जाते हैं। उसके बाद ये देखें कि आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो बदल गई है। तो पहले अगर हम इसको पॉजिटिव एक्सेस जेड एक्सिस कह रहे थे, तो अब वो नेगेटिव एक्सेस जेड एक्सिस की तरफ चला गया है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी बदल गई है। पहले अगर वो वाई एक्सिस पॉजिटिव में था तो अब वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो यहाँ पर यही हमें नजर आ रहा है कि ये देखें जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में था और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव जेड एक्सिस में था। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस में चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस वाई में चला गया। ऐसे ही ये जब मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो जीरो से पहले कुछ थोड़ी थोड़े आपके पास वेक्टर्स बने थे, अब उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो मजीद इंक्रीज कर गया है दोनों का। और फिर क्या होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड है फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद ये फिर जीरो हो जाएगा। यानी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो गया, और इलेक्ट्रिक का भी और मैग्नेटिक का भी और इलेक्ट्रिक का भी। उसके बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर आकर जीरो हो गया। ये देखिए ये एम्पलीट्यूड जो है, ये वेक्टर की जो लेंथ है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रही है। ये रिड्यूस हुआ और फिर जीरो हो गया। और अब इसके बाद अगर इस वेव को फर्दर ड्रॉ किया जाए तो आपके पास ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अगेन पॉजिटिव वाई में आ गया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अगेन पॉजिटिव जेड में आ गया है, और ये इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है कि ये पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड हो गई। और फिर
पहले इसके एम्पलीट्यूड कम है और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से पूरी जो वेव फॉर्म है ना वो जनरेट होती है कि आपके पास अगर आपको एक वेव नज़र आ रही है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट मौजूद है, ये इनके एम्पलीट्यूड जो है वो गिवन है, तो फिर क्या होगा कि ये एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिड्यूस हो रहे हैं और आहिस्ता फिर ज़ीरो हो जाते हैं किसी पॉइंट पर। वहाँ पर आने के बाद इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव वाई में चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव जेड में चला जाता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है और एम्पलीट्यूड फिर आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होता है और फिर ये आपके पास ज़ीरो पे चला जाता है और फिर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इन दिस वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल करती रहती है, लेकिन आप ये देखिए कि प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है ना, ये पॉजिटिव एक्स ही रही है, इसमें नहीं कोई फ़र्क पड़ा। सिर्फ जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनकी डायरेक्शन में फ़र्क पड़ रहा है। आपके पास उनके जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में वेरिएट कर रही है, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है या ट्रैवलिंग की जो डायरेक्शन है, इट इज़ अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई है हमें पता चल रहा है कि वो एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें उसके जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो पार्टिकल्स का है या इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स का है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देखा है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल, मतलब ई क्रॉस बी करेंगे आप और फिर आप ई क्रॉस बी के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे कि आपके पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, आप ई से बी की तरफ चलेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म जो है वो आपको शो करेगा कि किस डायरेक्शन में जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी वेव ट्रेवल कर रही है। यानी यहाँ पर अगर आपके पास, चलें इस फिगर से देख लेते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप ई क्रॉस बी जब करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे जब आप इधर को जाएंगे तो ये डायरेक्शन होगी आपके पास उस वेक्टर की जिसमें ये वेव मूव करेगी। So that will be the direction of the traveling of the wave। और ये जो फील्ड हैं these are always varying sinusoidally, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम या ज़्यादा हर वक्त होता रहेगा और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट जो वेव जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी फ्रिक्वेंसी भी और फेज भी सेम ही होगा जिसके साथ जिस फेज और फ्रिक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमारे पास ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। यहाँ पर ई एम जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और के जो है दिस इज द एंगुलर वेव नंबर और ओमेगा जो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, बी इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ पर बी एम जो है दिस इज द amplitude of the magnetic field, k is the wave number of the wave and angular wave number of the wave 2 pi over lambda इसकी वैल्यू होगी and omega is the angular frequency of the wave 2 pi f इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर जो k है this will be equal to 2 pi by lambda, ये वैल्यू होगी इसकी। और इसी तरीके से अगर आप ओमेगा को देखें तो उसकी वैल्यू होगी 2 पाई और f। तो अब हम देखते हैं कि अगर बी एम और ई एम जो है मैग्नीट्यूड्स हैं, अब ये जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में वो c इज इक्वल टू 1/√epsilon म्यू नॉट के बराबर है, जो कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ द वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एज c इज इक्वल टू e बाय b। तो अब अगर हम e और b की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से और डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास c विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द रे और विद वेव फ्रंट्स। ये हमें नजर आ रहा है, दो वेव फ्रंट्स हैं जो कि इसमें नजर आ रहे हैं, दे आर सेपरेटेड बाय वन वेव लेंथ। तो अब इसमें हमें जो फिगर है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो वेव है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। और क्या हो रहा है कि आपके पास किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की भी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है इस खास पॉइंट के बाद जाकर, यहाँ पर भी इसके बाद जाकर और इस पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाती है और फिर उनकी डायरेक्शन उलट जाती है और इस तरीके से ये आपके पास वेव ट्रेवल करती रहती है जिसमें कि आपको साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस नजर आ रही हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो वेरिएशन आ रही है इसके एम्पलीट्यूड में ये हमें शो कर रहा है कि ये जो ई है ना दिस इज इक्वल टू ई एम साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी तरीके से जो बी है, दिस इज बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी ये एम्पलीट्यूड जो है इसकी वैल्यू साइन डिपेंडेंट है, यानी साइन की वैल्यू जब 90 होगी, 1 हो जाएगी तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, फिर साइन की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी और फिर यहाँ पर आकर देखें जब साइन जीरो होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी साइनोसॉइडली ही मूव कर रही है, यानी इट इज द फंक्शन ऑफ साइन वेव। तो दोनों की जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इन फेज और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और ये परपेंडिकुलर है उस वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के या ट्रैवल के। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों की सर्टेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन ये हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव जो है प्रोपगेट कर रही है, बल्कि उस पर हर एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबके ये परपेंडिकुलर ही रहेगी। ये नहीं होगा कि किसी पॉइंट पर ये उसके पैरेलल डायरेक्शन में आ जाए। तो हम ने इनको जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इसको एक पेयर ऑफ वेक्टर्स के साथ हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर, यानी हमने दो वेक्टर्स लिए थे ई और पी जिनके साथ हमने इनको रिप्रेजेंट किया था, और फिर हमने देखा था कि किसी पॉइंट पी से जब ये गुजरते हैं तो किस तरीके से मूव करते हैं कि आपके पास पहले जो है वेक्टर की डायरेक्शन वो इंक्रीज होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और उसके बाद उसके साथ ही फिर जो वेक्टर्स है उनकी लेंथ भी इंक्रीज कर जाती है, और फिर हमने देखा था कि आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, वेक्टर्स की लेंथ भी डिक्रीज होती है, और फिर किसी पॉइंट पर आकर क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाती है, यानी वेक्टर्स जो है उस पॉइंट पर आपको वही नजर नहीं आ रहे। फिर क्या होता है आपके पास अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेक्टर्स की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती है, उनकी लेंथ इंक्रीज होती है, और फिर आपके पास डिक्रीज होने लग जाती है और किसी पॉइंट पर आकर वो फिर अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर हम कहें कि पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था जो कि वेरी कर रहा था साइनोसॉइडली, तो उसकी वजह से एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था, वो भी वेरिंग था। अब ये जो साइनोसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फिर फर्दर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था, और वो फिर वेरी कर रहा था, और इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के जरिए पैदा होते रहते हैं ऑल्टरनेटिवली और कंटिन्यूसली। तो रिजल्टिंग जो साइनोसॉइडल वेरिएशन है उसमें उसके वो बेसिकली क्या है, इन फील्ड की साइनोसॉइडल वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, और इस इंडक्शन के बगैर तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ना होती, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना होती तो ऑब्वियसली ना तो वो सन से हमारे पास आ सकती, ना ही हमारी कोई एग्जिस्टेंस होती, और ना ही हम जो है किसी भी चीज़ को इस दुनिया में देख सकते, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही आपके पास लाइट है, और लाइट के जरिए आप सब कुछ देख सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा रिलीजियसली टैग करना चाहें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाहु नूर समावात, अल्लाह आसमानों का नूर है। और यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेंस में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है विच इज टेलिंग अस अबाउट लाइट, और लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप ये देखेंगे तकरीबन इस कायनात में नजर आने वाली हर चीज जो है वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ टैग है। चाहे आप किसी को चीज़ों को देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, विजिबल रीजन की बात करें, चाहे आप उन वेव्स की बात करें जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स हैं और उनके क्या क्या काम है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा ये यूनिवर्स में चल रहा है ना सिस्टम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। सुनना चाह रहे हैं तो हमें रेडियो वेव्स चाहिए, देखना चाह रहे हैं तो हमें विजिबल फ्रिक्वेंसी की वेव्स चाहिए, हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो हमें इंफ्रारेड वेव्स चाहिए। तो हमें मुख्तलिफ जो वेव्स हैं उनके ज़रिए ही हम हर चीज़ देख रहे हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो वो जो हमारे नज़रियात हैं वहदतुल शहूद और वहदतुल वजूद के, वो बड़े पूरे होते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। कि वहदतुल वजूद ये कहता है कि हर दुनिया की चीज़ जितनी भी है उसमें आपको जो है खुदा का ज़हूर नज़र आता है, अल्लाह ताला नज़र आता है, तो वो हमें नज़र आ रहा है इसमें। और फिर वहदतुल शहूद ये कहता है कि यूनिवर्स की हर चीज़ अल्लाह के होने की गवाही देती है, और वो भी बिल्कुल देती है। अब ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए आप रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और पता नहीं क्या क्या इसको किस तरीके से और बयान किया जाए कि आपके पास एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, ट्रांसमिशन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, और आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन या ड्यू टू ट्रांसमिशन। ये वो फिनोमिनाज हैं जो आपको बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स को कोई चला रहा है। तो बहरहाल
ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था कि किस तरीके से आपके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जब वेरी कर रहे हैं तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, और जब आपके पास ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से वेव जो है आपके पास बनती जा रही है। बाकी इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला हम